नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका पार्ट 6 शुरू होने जा रहा है और इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 5 की वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। इससे आपको चीज़ें और आसान लगने लगेंगी। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए शीशों तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। 1 दर्जन, आप बताइए 1 दर्जन का मतलब क्या होगा। 1 दर्जन का मतलब होता है 12, तो 1 दर्जन शीशे का मतलब कि 12 शीशे थे। कितने थे? 12 शीशे। किसी पेटी में अगर 12 शीशे हैं और ये शीशे यहाँ पर लिखा क्या है, गिरने पर, तो ये जब गिर जाते हैं तो इसमें से क्या होता है, लिखा हुआ है टूटे हुए शीशों, यानी जब नीचे गिरता है तो कुछ शीशे टूट जाते हैं और कुछ क्या होता है, बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात क्या होगा। तो टोटल 12 है। अगर ये गिर के टूटेंगे भी तो दोनों का जो योग, जो टूटते हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशों का योग जो आएगा वो 12 ही तो रहेगा। बताइए, जैसे मान लीजिए कि 6 शीशे टूट गए और 6 शीशे नहीं टूटे, तो 6:6 का मतलब 1:1 ही तो होता है। यानी कहने का मतलब कि इन अनुपातों को अगर इसको जोड़ दिया जाए तो जोड़ने के बाद जब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये कट जाना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं कटेगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, इसमें लिखा नहीं हो सकता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 1 3 3 चौक 12, यानी ये आपका हो सकता है। 1 1 2 2 छक 12, ये भी आपका हो सकता है। 7 5 12 12 1 12, ये भी हो सकता है। 3 2 5 5 का पहाड़ पढ़ने 12 आएगा? नहीं आएगा, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, यही हो गया। अब बात करते हैं कि सर ये 2:1 कैसे हुआ, जरा दिखाइए इसको। तो लिखा पेटी के गिरने पर टूटे हुए शीशों, हमने माना कि 8 शीशे टूट गए हैं और 4 शीशे नहीं टूटे। 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो अगर इसको सॉल्व किया जाए 4 1 4 4 2 8, 2:1 आया। बताइए सब लोग, हमने क्या माना कि 6 शीशे टूट गए हैं और 6 नहीं, तो इसका मतलब 1:1 आएगा, यानी ये भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। हमने माना 7 शीशे क्या हुआ, टूट गए और बिना टूटे कितना है, 5 7 5 12, 7:5 हो सकता है, लेकिन ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा। 3 2 5 अगर ऐसा मानोगे तो कभी नहीं बन पाएगा ये। सभी को समझ में आ गया। तो हम लोग इसको ऑप्शन देख के ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा। जब आपको हम भिन्न पढ़ाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे, लेकिन फिर भी ये अनुपात समानुपात में दिया गया, तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये लिखा हुआ है 21:29, सबसे पहले आपको देखना क्या है कि इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, क्योंकि जो ये लिखा हुआ 21:29, इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 21/29। क्या ऐसा लिख सकते हैं? टाइप 1 का वीडियो जब आप देखेंगे, पार्ट 1 आप देखिएगा, उसमें हमने बताया था कि अनुपात को बटा भी कहते हैं। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है? जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे उसको जरूर से देखेंगे तो वहां पता चलेगा कि अनुपात को बटा भी कहते हैं। ठीक है, तो अनुपात को अगर बटा कहते हैं तो इसको 21/29 लिख सकते हैं, इसको 11/19 लिख सकते हैं, इसको 7/15 लिख सकते हैं और इसको 17/25 लिखा जा सकता है। अब ये ऊपर की संख्या, ये नीचे, ये अंश है, ये हर है। आपको ये देखना इन दोनों के बीच का अंतर समान आ रहा है। अगर अंतर हर जगह समान आ रहा है और नीचे वाली संख्या बड़ी हो, हर बड़ी हो किससे, अंश से, तो जो बड़ी संख्या दिख रही है वही बड़ी भिन्न हो जाएगी और जो छोटी संख्या दिख रही है वही छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, जो हर है ये बड़ा हो किससे, अंश से, और अंतर क्या हो, हर जगह समान हो। देखिए यहाँ पर 29 से 21 माइनस करोगे क्या आएगा, 8 आएगा। 19 से 11 माइनस करोगे क्या आएगा, 8 आएगा। 15 से 7 माइनस करोगे क्या आएगा, 8 आएगा। 25 से 17 माइनस करोगे क्या आएगा, 8 आएगा। यानी हर जगह समान हो रहा है। और उसके बाद हमने देखा हर जगह जो ये संख्या बाद में जो अनुपात दिया गया है, ये वाली संख्या बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में जो बड़ी संख्या दिख रही है वही क्या हो जाएगी, बड़ी अनुपात हो जाएगा, और जो छोटी संख्या दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, छोटा अनुपात। अगर यहाँ पूछा जाता सबसे छोटा अनुपात कौन सा है तो 7:15 हो जाता। पूछा क्या सबसे बड़ा अनुपात, तो यही आपका हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत तो बताइए। जब आपको हम भिन्न पढ़ाएंगे तो वहां कई तरीका बताया जाएगा, फ्रैक्शन कई तरीके से इस प्रश्न को हम हल करेंगे, बेसिक भी वहां बताएंगे।
अभी आपको बस इतना जानिएगा, अगर इसके अंश और हर का, इसको हम दूसरे वाले भिन्न को क्या बोल देंगे, हर, और पहले वाले को क्या कह देंगे, अंश। ठीक है, ऐसे कह सकते हो बाद वाला जो अनुपात है ये बड़ा हो पहले वाले से और दोनों के बीच का अंतर समान हो तो जो बड़ी संख्या है वही बड़ा अनुपात हो जाएगा, जो छोटी संख्या है वही छोटा अनुपात हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन ये CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है, 2011 में पूछे गए थे। दो पात्रों A तथा B में 2:3 तथा 4:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल मिश्रित हैं। इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा अम्ल आधा जल हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया गया, दो पात्र है, एक पात्र A है, एक पात्र क्या है, B। ये इसको A कह दिया, इसको B। इसमें जो अनुपात दिया गया है 2:3 और इसमें क्या दे दिया गया है 4:3। इन दोनों पात्रों के इसमें क्या क्या लिया गया, अम्ल और जल। इसमें अम्ल और जल है, इसमें भी अम्ल और जल है। और पूछा क्या, इन दोनों को मिलाया गया। इन दोनों को मिलाने के बाद एक बड़े पात्र में दोनों को मिलाया गया। पूछा किस अनुपात में मिला दिया जाए कि आधा क्या हो जाए, जो नया मिश्रण है इसमें आधा क्या हो जाए, अम्ल हो जाए और आधा क्या हो जाए, जल। आधा होने का मतलब 1:1 होता है। ठीक, आधा होने का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब 1:1 ही तो होगा। समझ में आया कि नहीं? तो आधा का मतलब ये नहीं कि 1/2 करोगे, यहाँ कैंसिल होके 1:1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया। तो पूछा किस अनुपात में मिलाया जाए। अच्छा ये बताइए, अम्ल और जल बराबर बराबर हो जाए। आधा आधा होने का मतलब कि बराबर बराबर होना। ठीक है, 50% का मतलब ही क्या होता है, बराबरी। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को? तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसको और इसको मिलाया गया। देखो, इसको एलिगेशन के रूल से लगाओगे तो टाइम थोड़ा सा लग जाएगा। तो हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एक नए तरीके से पढ़ते हैं। जब एलिगेशन पढ़ेंगे तो वहां पर एलिगेशन के रूल से लगाएंगे, वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिश्रण में। फिलहाल हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा एक अलग तरीके से पढ़ते हैं, इसका कुछ फायदा लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। अगर देखा जाए तो अम्ल कितने हो जाएंगे, 4 2 6 अम्ल हो गए। अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए, यहाँ 3 जल है, यहाँ 3 3 3 6 हो जाएंगे, यानी 1 अनुपात 1 आ जा रहा है। इसका मतलब सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, इस पूरे को 3 2 5 और इसको जोड़ दो 4 3 7, यानी 5:7 कहीं है। यही आंसर हो गया, लगाने की जरूरत ही नहीं है। सभी को समझ में आ गया? यानी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जब भी कभी आए, बस आप देखिए क्या सेट होने के बाद ये बराबर हो जा रहा है, मतलब इसको जो भी यहाँ लिखा रहेगा प्रश्न में जैसा कहेगा उस तरह हमको सेट करना है। तुरंत आपका क्या हो जाएगा, 3 2 5 4 3 7। अगर कोई स्टूडेंट क्लास 5 में पढ़ता होगा तो उसको भी समझ में आ गया होगा, जहां तक मुझे लगता है। और आप लोग तो इंटर पास हो चुके हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब इससे आसान क्या कर दिया जाए। सभी को समझ में आ गया? फिर भी ना समझ में आया होगा तो प्लीज आप लोग एक बार जरूर से कमेंट कीजिएगा, केवल तारीफ ही मत कीजिए हमारा। ठीक है, जो कमी हो उसको बताइए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज जो भी कमी हो उसको जरूर से आप बताइए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप कोई कमी इसमें से निकालें, जिससे मैं अगले वीडियो में सुधार करूंगा। सभी को समझ में आ गया? किसी कोई प्रॉब्लम बताइए। हमने क्या देखा, 3 2 5 4 3 7, 5:7 आंसर हो गया। बस ये कैसे हुआ, आधा आधा कहने के लिए कह रहा था, 2 4 6 3 3 6 हो जा रहा था, यानी आधा आधा हो जा रहा था। सभी को समझ में आ गया? जब इसको हम पढ़ेंगे एलिगेशन से तब वहां बताएंगे कई तरीके से आपको। ठीक है, अभी आप घर पे हो, ये तरीका सीखिए, एक नया तरीका सीखिए इस लॉकडाउन में। ठीक है, देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, ये 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है CHSL का। दो मिश्र धातु तांबे तथा टीन से बने हैं। पहले मिश्र धातु में तांबा तथा टीन का अनुपात 1:3 है तथा दूसरी में 2:5 है। तदनुसार उन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नई मिश्र धातु में तांबा तथा टीन का अनुपात 3:8 हो जाए। देखिए, जब ये एग्जाम में आया था तो वहां लिखा था टीन तथा तांबा का अनुपात, यहाँ जो 3:8 लिखा है वहां 8:3 लिखा हुआ था। हमने इसको बदल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या किया जाएगा, कैसे लगाएंगे, एक बार आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, बिना पेन चलाए बताइए, अगर आपको परीक्षा में आ जाए क्या लगाएंगे। सही है, ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा लगाया। देखिए क्या आ जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। कैसे होगा इसको समझते हैं। यहां पर देख लीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ, 1 और 3, और यहां लिखा हुआ 2 और 5 का अनुपात है, 1:3, 2:5, और यहां पर टोटल अनुपात जो आया 3:8। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आधा आधा बोल दिया था ना, यहाँ 3:8 बोला है। अगर यहां से देखिए 2 पात्र है और इसमें क्या दिया गया है, तांबा और टिन, किस अनुपात में दिया गया, 1:3, इसमें किस अनुपात में दे दिया गया, 2:5, और इसको मिलाने के बाद जो निकल के आया है वो क्या आया, 3:8, ये अनुपात निकल के आया। तो 1 यहां से, 2 यहां से, 3 हो जाएगा, 3 यहां से, 5 यहां से, 8 हो जा रहा है। अगर ऐसा हो जा रहा है तो इस पूरे को मिलाया जाएगा, यानी 4 भाग ये और 5 2 7 भाग ये आपका आंसर हो गया। देखो पेन भी नहीं चलाना पड़ा, ये सेट हो जा रहा है ना। हमने 1 यहां से लिया, 2 यहां से, 2 1 3, 3 यहां से लिया, 5 यहां से, 5 3 8, और जैसे ये सेट हो पा रहा है तुरंत हम लोग का उत्तर आ जा रहा है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, सभी को समझ में आ गया। देखिए मित्रों, ये भी 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है। इसको हम लोग बनाते हैं, देखते हैं कैसे लगता है। सोने तथा तांबे को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर 2 मिश्र धातु A और B बनाए गए हैं। तदनुसार यदि उन दोनों की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु C तैयार की जाए तो C में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पर इस बार ये बोल दिया गया कि समान मात्रा लिया गया। अगर यहाँ से हम क्या लेते हैं, 1 kg लेते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग क्या लेंगे, 1 kg ही लेंगे, ठीक है। और इन दोनों से जब समान, ये A हो गया, ये B हो गया, इसका अनुपात क्या दिया गया है, 7:2 दिया गया है, और इसका अनुपात क्या दिया गया, 7:11, और समान मात्रा लेकर मिलाया गया है, ठीक है। और क्या बोल दिया गया यहाँ पर कि A और B बनाए गए हैं, समान मात्रा लेकर A और B बनाए गए हैं। यदि उन दोनों की समान मात्रा को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु C तैयार किया गया है तो C में पूछ लिया गया है सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। तो इसको भी हम लोग अगर एलिगेशन के रूल से लगाएंगे तो बड़े हुए आ जाएगा। हम लोग इसको अनुपात समानुपात के रूल से लगाते हैं, बहुत ही आसान हो जाएगा। अभी हम जैसा बता रहे हैं आप लोग देखिए इसको। तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 11 और 7 18 बनेगा। इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 7 2 9, यानी अगर ये 9 kg है तो ये 18 kg है। हम 18 kg इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर इसको 18 kg बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 14 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा। क्या इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बताइए, इस अनुपात को ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए हमारा ये भी 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, दोनों की समान मात्रा ले लिया गया। और समान मात्रा लेकर अगर बनाया जा रहा है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर सोना कितना हो जाएगा, सोना यहाँ से 14 और यहाँ से सोना कितना हो जाएगा 7, तो 14 और 7 कुल मिला के कितना आ जाएगा, 14 + 7, ये सोना हो गया। और यहाँ से कितना आ जाएगा, तांबा आपका 4 और यहाँ से 11, तो 4 + 11 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 21 और ये आपका हो जाएगा 15। और इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी आपका उत्तर आ गया 7:5। अगर किसी को नहीं समझ में आया है, इसको और छोटे में देखो, हम लोग इसको पढ़ते हुए लगाएंगे, ये भी नहीं करेंगे, यहीं से देखिए, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए नीचे तक आप लोग और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसी को फिर से समझा दें, चलिए देखिए इसी को फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पर 7:2 है, यहाँ पर 7:11 है, और बोला था समान मात्रा लिया जाए। मात्रा समान लेने के लिए हमने इन दोनों को जोड़ा तो ये क्या आ जाएगा, 18 kg हमने मान लिया, ये 9 ही kg हो रहा था। इसको जो हमने 18 kg किया तो क्या हो जाएगा, इस 7 को 14 बना दिया, 2 को 4 बना दिया। क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात सरलतम रूप, देखो अनुपात किसी चीज का रियल वैल्यू नहीं होता है। इसको हम 14 4 कर दिया,
ठीक है, क्यों ऐसा किया? क्योंकि समान मात्रा लेना था। अब 18 केजी ये भी हो गया, 18 केजी ये भी हो गया, और जब बराबर बराबर लेकर हमने इसमें मिलाया तो सोना यहाँ से 14 आया, यहाँ से सोना 7 आया, 14 7 21 सोना हो गया, यहाँ से 4 तांबा आया और 11 तांबा आ गया, तो 11 और 4 कितना हो गया? 15। इसको हमने और सॉल्व किया तो 7:5 हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको प्रश्न को पढ़ते हुए हम लोग कैसे करेंगे, ये तो हमने इतना आपको लगा के बताया गया। ठीक है, प्रश्नों को पढ़ते हुए आंसर निकालेंगे तो उसमें देखिए सबसे पहले सोने और तांबे का अनुपात 7:11, यहाँ 2 है और यहाँ 7:11 है, ये दो मिश्र धातु थे। क्या बोल दिया गया? उन दोनों की समान मात्रा लेकर पिघलाया गया एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाया गया, और सी में सोने तथा तांबे का अनुपात पूछा। अगर यही तांबा और सोना कह देता तो आपका उत्तर ये नहीं होता, तब आपका उत्तर ये हो जाता, लेकिन वही चीज पूछा जो शुरू में दिया गया था, जिस अनुपात में सोने तथा तांबा कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले समान मात्रा करने के लिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18, और इसको जोड़ोगे तो 9 आएगा। इसको 18 बनाने के लिए इसको हम 14:4 कह सकते हैं, और जैसे 14:4 कहा तो ये 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21, और ये कितना हो जाएगा? 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4, और 11 कितना हो जाएगा? 15, और इसको सॉल्व कर लेंगे 5 आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा? ये 7 हो जाएगा। देखिए आपका उत्तर आ गया। ठीक है, तो प्रश्नों को देखते हुए समझते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत छोटे में आ जाएगा। सभी को समझ में आया है? यहाँ दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? तो हम लोगों ने प्रश्न में ही इसको बना लिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, ए तथा बी दो मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अभी हमने इससे पहले लगाया, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन था ना, इससे पहले जो हमने लगाया सेम इसी तरीके से था क्वेश्चन। तो चलिए इसको आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? बताइए आप लोग, इससे पहले हमने बताया था ना, अभी सेम इसी तरह क्वेश्चन था। सही है, गुड, सी नंबर। देखिए कैसे बनाया गया, बहुत ही आसान है और अच्छा लगा आपने आंसर बताया। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या क्या, 11, यहाँ पर देखिए क्या 11 5 16 और यहाँ 5 3 8, यही है ना। ठीक है, तो हमको क्या बोला गया था? समान मात्रा लेना, तो इसको हम 16 बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ 16 यहाँ भी 16 हो जाए, 16 केजी ले लिया जाएगा, समान मात्रा हो जाएगा। तो इसको 16 बनाने के लिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10:6 लिख सकते हैं। 10 6 16 बन गया। 10 भाग यहाँ से, 5 भाग यहाँ से, 10 5 15 हो गया, और उसके बाद हम लोगों ने क्या पाया? यहाँ से 6 और 11, ये 11 और 6 17, देखो 15:17 आपका आंसर आ गया। सभी को समझ में आ गया ना? देखिए मित्रों, ये क्वेश्चन ये भी एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन है। दो बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी बराबर हो जाए? बराबर होने का मतलब ही क्या होता है? आधा आधा हो जाए। ठीक है, 50% जिसको कहते हैं। समझ में आई कि नहीं? अब हम लोग इसको कैसे लगाएंगे? इस तरह क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखेंगे, सेम इसी तरह क्वेश्चन था। इसको आप लोग बनाइए, बताइए कौन सा उत्तर होगा इसमें से। सही है, गुड। देखिए कितना अच्छा बताया आप लोगों ने। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 5 है और ये 2 है, 5 2 7 हो जा रहा है, ये 3 3 6 हो जा रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हमको बराबर बनाना था। ठीक है, 3 3 6 हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें? देखो अगर इस अनुपात को हम लोग 4:6 कह दे, 4:6 कह दे, इस अनुपात को क्या कह दे? 4:6, तो ये कितना आ जाएगा? 6 3 9 और 5 4 9, यानी आपका बराबर हो जाएगा ना, बराबर बराबर हो जाएगा आपका। देखिए 5 और 4 9 और 3 और 6 9, बराबर बराबर हो जाएगा दूध और पानी। तो ऐसे कंडीशन हम लोग क्या करेंगे? 5 4
बोलिए 5 4 9 और 3 और 6 9 बराबर हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका 5 3 8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 6 10, 8 अनुपात 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 अनुपात 5। सभी को समझ में आ गया। देखिए इसमें क्या किया गया, इसको जोड़ने के बाद समान नहीं हो रहा था, 5 यहाँ पर 5 2 7 हो जा रहा था और 3 3 6 हो जा रहा था, बराबर होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि इस अनुपात को हमने इस रूप में लिख दिया। ठीक है, और जैसे इस रूप में हमने लिखा तो आपका तुरंत क्या हो जाएगा 5 और 4 9 और 3 और 6 9 बराबर हो जा रहा है। 9 9 का मतलब आधा आधा हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया, सेम हो जाए यानी बराबर हो जाए। तुरंत हमने क्या किया 5 3 8 हो गया और 6 4 10, 8 और 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यही आपका उत्तर हो गया। सभी को समझ में आ गया है ना। ठीक, देखिए मित्रों ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2014 का क्वेश्चन है ये। 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4, 4:5 तथा 5:6 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट कर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, एक छोटे तरीके से लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन में भी दिया गया है, हम लोग इसको अनुपात में पढ़ रहे हैं तो उस रूल से लगाते हैं। इसको आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 7, ये आपका 7 हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। अगर यहाँ जोड़ा गया तो इसको भी हम लोग जोड़ेंगे, इसको प्लस कर देंगे और प्लस करने के बाद देखेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 7 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है। ठीक है, तो 9 का नियम इसमें 7 9 और 11 में सबसे आसान 9 का नियम होता है। 9 का नियम क्या होता है, अंकों का योग 9 से कटे तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। सभी को समझ में आ गया ना। 9 का नियम जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे संख्या पद्धति तो वहां पर बताएंगे, सारे नियम बताएंगे कौन सी संख्या किससे कटती है। तो 9 का नियम यही होता है कि अंकों का योग 9 से कटे तो सभी संख्याएं क्या होगी, वो संख्या 9 से कट जाएंगी। तो ऐसी कंडीशन हम लोग करते क्या है कि इसको अगर जोड़ दिया जाएगा तो देखो हम इसको अगर प्लस लगा दें और देखते हैं जोड़ने की कोशिश करते हैं, 8 और 1 9 हो जाएगा और यहाँ पर 9 9 से पहले कट गया और 4 3 7 यानी ये हमारा नहीं हो रहा है। और आगे चलते हैं, ये 9 9 से कट गया, 9 9 से कट गया, 5 2 7 2 9, ये हमारा 9 से कट रहा है यानी ये उत्तर हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा और नीचे जाएंगे क्योंकि हो सकता है और संख्या 9 से कट रही हो तो हमको 11 का नियम लगाना पड़ेगा, 7 का नियम भी लगा के देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर चेक करके देखते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए 5 5 10, 5 15, 15 और 1 16, 16 और 6 16 6 22, 22 9 के पहाड़े में नहीं आ रहा यानी ये नहीं होगा आपका। इसको देख लेते हैं, 5 5 10, 10 और यहाँ 6 6 12, 12 और 10 22, 22 और 7 कितना हो जाएगा 29, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब यही आपका आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया। हमने 9 का नियम देखा, 9 का नियम लगाया तो अंकों का योग जहां 9 से कटे वही संख्या 9 से कटेगी। इसको अगर आप और आसान 9 का नियम देखोगे तो इसको बहुत मतलब जोड़ना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, किताबों में ये लिखा है कि इसको जोड़िए ऐसे, हम क्या किए हैं कि जहां 9 मिला वहीं पर कैंसिल कर दिए, बात वही हुआ तो चीजें और आसान हो जाता है। इसको जोड़ने पे थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक है, जोड़ के देखेंगे 9 के पहाड़े में अगर आ रहा है तो संख्या 9 से कटेगी। हमने ऐसे देख लिया था 9 9 से कटा, 9 9 से कट गया और 5 2 7 2 9 9 से कट रही है, आपका उत्तर हो गया। सभी को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए मित्रों अगला क्वेश्चन, 3 गिलास समान भार की हैं जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:4, 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, के अनुपात में है। इन्हें एक बड़े गिलास में मिलाया जाता है तो उनमें इनका आयतन क्या होगा। ठीक है, उनमें इनका आयतन क्या होगा या आयतन क्या होगा यानी किस अनुपात में होगा। सभी को समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए 3 गिलास जिनके दे दिया गया दूध और पानी का अनुपात इस अनुपात में है, इन्हें एक बड़े गिलास में मिलाया जाता है तो उनमें इनका, ठीक है, आयतन नहीं बल्कि अनुपात क्या होगा, उनमें इनका अनुपात क्या होगा। यहाँ पर अनुपात लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या किया जाएगा, इसको हम लोग फिर सेम उसी तरह क्वेश्चन 3 2 5 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 5 4 9 यानी 5 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है।
आप ये देखिएगा कौन सा ऐसा इसमें अनुपात है जिसको जोड़ने के बाद संख्या 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। सबसे आसान नियम क्या होता है इसमें? 5 का नियम, अंकों का योग। जहां 5, जिसको जो 5 का नियम होता है, इकाई के स्थान पे 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से कटेगी। तो यहाँ पर देखो 3 और 0 कितना हो जाएगा? 3 और 0 3। यहाँ पर 1 प्लस 4 कितना होगा? 5। यहाँ पर 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पर 7 प्लस 4 कितना होगा? 11। 11 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। इसमें कौन सी संख्या जो 5 से कर रहा? तो हमने देखा यही 5 से कर रहा है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर और संख्याएं 5 से करती तो हम 9 का नियम लगा देते। सभी को समझ में आ गया है? थैंक यू। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन। नमस्कार।